पुराने समय की बात है। एक गांव में जगमोहन नाम का एक किसान रहता था। वो बड़ा ही मेहनती इंसान था। एक दिन जगमोहन रोज की तरह अपने खेत में काम कर रहा था। उसके खेत में एक कुआं था। जगमोहन उस कुएं के पास आता है और कुएं को खाली देखकर कहता है, इस कुएं में तो एक लोटा पानी भी नहीं है। पता नहीं इतने सालों से ये कुआं ऐसे सूखा क्यों पड़ा है। अपने खेत में कुआं होते हुए भी मुझे दूसरों के कुओं से पानी का प्रबंध करना पड़ता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तो फसल अच्छी नहीं हो रही है और ऊपर से ये सूखा हुआ कुआं। आज तो मैं इस कुएं को हमेशा हमेशा के लिए बंद ही कर देता हूं। इसमें मिट्टी डालकर इसकी दीवारें भी तोड़ देता हूं। ऐसा कहकर जगमोहन उस कुएं में मिट्टी डालने लगता है। जैसे ही वो कुएं में मिट्टी डालता है, कुएं के अंदर से आवाज आती है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, इस कुएं में मिट्टी मत डालो, इसे मत बंद करो। वो आवाज सुनकर जगमोहन हक्का बक्का रह जाता है। वो कुएं में झांक कर देखता है, परंतु उसे अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता। जगमोहन सोचता है, मैंने अभी अभी तो किसी औरत की आवाज सुनी थी, पर यहां तो कोई नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि वो आवाज कहां से आ रही थी। हो सकता है मुझे ही कोई भ्रम हुआ हो। ऐसा विचार करके जगमोहन फिर से कुएं में मिट्टी डालने लगता है। फिर से वही आवाज आती है। अब जगमोहन डर जाता है और अपने घर चला जाता है। उसकी बूढ़ी मां उससे पूछती है, अरे जगमोहन, क्या हुआ? आज तू इतनी जल्दी घर कैसे वापस आ गया? जगमोहन बोला, अरे मां, क्या बताऊं? हमारे खेतों में जो कुआं है वो तो किसी काम का ही नहीं है। उसमें एक बूंद पानी की भी नहीं होती है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज उस कुएं में मिट्टी डालकर उसे बंद ही कर देता हूं। लेकिन जैसे ही मैंने उस कुएं में मिट्टी डालने के लिए मिट्टी उठाई तो मुझे उस कुएं से एक आवाज सुनाई दी। उसकी मां कहती है, अच्छा, कैसी आवाज सुनाई दी? जगमोहन ने कहा, अरे मां, कुएं के अंदर कोई नहीं था, पर कुएं में से आवाज आ रही थी। वो किसी औरत की आवाज थी। वो कह रही थी कि इस कुएं को मत बंद करो। ये सुनकर मां कहने लगी, बेटा, ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? जगमोहन बोला, मैं बड़बड़ा नहीं रहा हूं मां, मैं सच बोल रहा हूं। मुझे पहली बार लगा कि मुझे भ्रम हुआ है, इसलिए मैंने दोबारा मिट्टी डालना शुरू किया तो फिर से वही आवाज आने लगी। पता नहीं क्या है उस विचित्र कुएं में। मां ने कहा, बेटा, वो कुआं तो बहुत पुराना है। तुम्हारे दादाजी कहते थे कि उनके भी दादा परदादा के जमाने से भी पुराना वो कुआं है। जगमोहन बोला, लेकिन मां, क्या फायदा इतने पुराने कुएं का जब वो हमें जरूरत के समय पानी ही नहीं देता है। बेकार में ही इतने बड़े कुएं के कारण खेत की जगह अड़ गई है। मां, मैंने ये फैसला किया है कि कल मैं फिर एक बार उस कुएं में मिट्टी डालूंगा। मां ने कहा, बेटा, जो भी करना सोच समझ कर करना। अगले दिन जगमोहन फिर से एक बड़े बर्तन में मिट्टी भर लेता है और उस कुएं में डालने ही वाला होता है कि तभी उस कुएं में से उसी औरत की आवाज आती है, नहीं नहीं, इस कुएं को मत बंद करो, इसमें मिट्टी मत डालो। अब तो जगमोहन बुरी तरह से डर जाता है। वो समझ जाता है कि बार बार उसे भ्रम नहीं हो सकता। जरूर इस विचित्र कुएं का कोई रहस्य होगा। उसे अब खेत में काम करने में भी डर लगने लगता है। वो अपने घर वापस आने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक साधु महाराज मिलते हैं। जगमोहन उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, प्रणाम साधु महाराज। साधु ने कहा, प्रणाम बेटा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? जगमोहन बोला, क्या कहूं साधु महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल मेरे खेत में एक विचित्र घटना घटी है। साधु बोले, विचित्र घटना? लेकिन ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें विचित्र लग रहा है? जगमोहन बोला, मेरे खेत में एक कुआं है और उस कुएं में सालों से पानी की एक बूंद भी नहीं है। इसीलिए मैंने उस कुएं को हमेशा के लिए बंद करने का विचार किया। जब मैं उस कुएं को बंद करने के लिए उसके अंदर मिट्टी डालने लगा तो उस कुएं के अंदर से विचित्र आवाजें आने लगीं। कोई कह रहा था कि इस कुएं को मत बंद करो, इसमें मिट्टी मत डालो। वो आवाज सुनकर मैं तो बहुत डर गया साधु महाराज। साधु महाराज बोले, अच्छा, तो ये वही कुआं है? जगमोहन ने पूछा, कौन सा कुआं साधु महाराज जी? साधु उसे कुएं की सच्चाई बताते हुए कहने लगे, बहुत वर्षों पहले की बात है। इतनी पुरानी
कि तब शायद तुम्हारे परदादा का भी जन्म नहीं हुआ होगा। उस समय इस राज्य के महाराज थे, महाराज मेघनाथ। साधु महाराज जगमोहन को वर्षों पहले की एक कहानी बताना शुरू करते हैं, जिसे सुनकर जगमोहन का डर अब आश्चर्य में बदलने लगता है। साधु महाराज कहते हैं, उस समय महाराज मेघनाथ एक बड़े ही अनुशासन प्रिय राजा थे। उन्हें किसी भी चीज में गलती बर्दाश्त नहीं होती थी। उनकी एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी, महारानी प्रेमलता। एक दिन महाराज कहने लगे, महारानी, हम कुछ समय के लिए दूसरे राज्य में काम से जा रहे हैं, आप हमारे जाने की तैयारी कीजिए। महारानी ने पूछा, महाराज, आप अकेले ही जा रहे हैं या आपके साथ कोई अन्य भी है? राजा ने कहा, हम अकेले ही जा रहे हैं, परंतु आपको यह प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है? इस पर महारानी कहने लगी, महाराज, हर बार आप महामंत्री को साथ लेकर जाते हैं, इसलिए पूछ रही थी। अगले दिन महाराज दूसरे राज्य में काम से चले जाते हैं। महाराज की माता, जो राज्य की राजमाता थी, उन्हें महारानी प्रेमलता अच्छी नहीं लगती थी। विवाह के कई वर्षों के बाद भी महारानी को संतान नहीं हुई थी, इसीलिए वो महारानी को बांझ समझती थी। एक दिन जब रानी राजमाता के लिए भोजन लेकर आती है, तो राजमाता उससे नाराज होते हुए कहती है, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे अपना चेहरा मत दिखाया करो। तुम जैसे बांझ को अपनी पत्नी बनाकर मेरे बेटे ने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। उसे मैंने कितना समझाया था कि वल्लभगढ़ की राजकुमारी से विवाह कर लो, परंतु उसकी आंखों पर तो तुम्हारे सौंदर्य का पर्दा पड़ा हुआ था। उस समय तो वो ना कुछ देख पाया और ना मेरी बात सुन पाया, परंतु देखना, मैं अब अधिक समय तक तुम्हें उसके पास रहने नहीं दूंगी। मैं जल्दी ही उसका दूसरा विवाह करूंगी और फिर उसे संतान की प्राप्ति होगी। राजमाता की ये बात सुनकर महारानी प्रेमलता को बहुत दुख होता है। एक रात महारानी प्रेमलता महल से बाहर आती है और महामंत्री को एक पत्र देती है। राजमाता दूर से ये सब देख लेती है और सोचती है, ये अच्छा अवसर है, अब मैं अपने बेटे को बताऊंगी कि रात के समय राज्य की महारानी राज्य के महामंत्री से मिलने जाती है। ये बात सुनकर महाराज के क्रोध का बाण टूट जाएगा और फिर जो होगा वो सब मेरी योजना के अनुसार ही होगा। मैं इस राज्य को निर्वंश नहीं देख सकती, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। कुछ दिनों के बाद महाराज लौट आते हैं। तब राजमाता उन्हें बताते हुए कहती हैं, बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि वल्लभगढ़ की राजकुमारी से विवाह कर लो, परंतु उस समय तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज तुम्हारी सुंदर पत्नी प्रेमलता अपनी सुंदरता को राज्य के महामंत्री के साथ बांट रही है। राजा ने कहा, आप यह क्या कह रही हैं मां? राजमाता बोली, मैं सत्य कह रही हूं बेटा। तब तुम्हारी महारानी राजमहल से बाहर छुपकर जाती थी और महामंत्री से मिलती थी। मैंने स्वयं उन्हें देखा है। उस दिन तो वो महामंत्री को कोई पत्र भी दे रही थी। अवश्य वो तुम्हें धोखा दे रही है। राजा ने कहा, नहीं, यह असंभव है मां। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है और वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। राजमाता बोली, तो तुम्हें क्या लगता है बेटा कि मैं झूठ बोल रही हूं? यदि ऐसा है तो बुलाओ अपनी पत्नी को और देखो कि वो राजमहल में है या महामंत्री के साथ। राजमाता की बात सुनकर महाराज मेघनाथ क्रोधित हो जाते हैं और महारानी को बुलाते हैं। महारानी उस समय महल में नहीं होती। एक दासी आकर बताती है कि महारानी महामंत्री के साथ मंदिर में गई है। ये सुनकर महाराज का शक अब यकीन में बदल जाता है। कुछ देर बाद महारानी प्रेमलता महल में जब लौटती हैं तो महाराज कहते हैं, आ गई आप महारानी जी। महारानी बोली, आप कब आए महाराज? राजा बोले, तभी जब आप महामंत्री के साथ प्रेमलाप कर रही थी। महारानी बोली, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं और महामंत्री के साथ। राजा बोले, हां, आप और महामंत्री के साथ। हमें पता चल गया है कि जब मैं यहां नहीं था तब आप छुप छुप कर महामंत्री से मिलती थी। यह सब सत्य है या नहीं? तभी वहां राजमाता आती हैं और कहने लगती हैं, बेटा, इससे उस पत्र के विषय में भी तो पूछो ना। महाराज कहने लगे, हां, और वो पत्र किसने लिखा था? आपने उसमें क्या लिखा था? या उसमें भी महामंत्री के लिए कोई प्यार भरा संदेश था? महारानी बोली, नहीं महाराज, आप गलत समझ रहे हैं।
आप मेरे चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। मेरे और महामंत्री के बीच ऐसा कोई गलत संबंध नहीं है। राजा ने कहा, अच्छा, तो फिर आप उस रात महामंत्री को वो पत्र क्यों दे रही थीं? और आज आप उनके साथ मंदिर भी गई थीं? इन सब का क्या अर्थ है? इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है महारानी, कि आप महामंत्री के साथ अनुचित संबंध बना रही हैं। रानी प्रेमलता कहने लगी, मैं जानती हूं राजमाता कि मैं आपको पसंद नहीं हूं। मैं आज तक आपको पोते का सुख नहीं दे पाई हूं। आप हमेशा ही वल्लभगढ़ की राजकुमारी को अपनी बहू बनाना चाहती थीं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि आप बिना कुछ जाने मुझ पर ऐसे लांछन लगाए। मैं फिर से कह रही हूं कि मेरे और महामंत्री के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। राजा बोले, तो वो पत्र किसके लिए था जो आपने महामंत्री को दिया था? यह सत्य है ना कि आपने महामंत्री को पत्र दिया था? प्रेमलता ने कहा, महाराज, वो पत्र मैंने महामंत्री को मेरे पिता श्री को देने के लिए दिया था। राजा ने कहा, हमें तुम पर विश्वास नहीं है महारानी। तुम एक व्यभिचारी हो। अपने ही राज्य के मंत्री के साथ तुम्हें घूमते हुए देखा गया है। राजमाता कहने लगी, बेटा, यह एक बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हें महारानी और महामंत्री को दंड देना चाहिए। यदि तुमने इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया तो प्रजा में गलत संदेश पहुंचेगा। सबको ऐसा लगेगा कि अपराध करने के बाद भी उन्हें कोई दंड प्राप्त नहीं होता। सभी ऐसे ही व्यभिचार करने लगेंगे। राज्य में किसी को भय नहीं रहेगा और राज्य की व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। राजा बोला, आप सत्य कह रही हो मां, मैं इन दोनों को दंड अवश्य दूंगा। महारानी बोली, महाराज, आप यह बहुत गलत कर रहे हैं। मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। वो पत्र मैंने मेरे पिता श्री को देने के लिए दिया था, क्योंकि एक दासी से मुझे पता चला था कि राजमाता मुझे आपसे दूर करने की हर संभव कोशिश कर रही है। यही सब मैंने अपने माता पिता को बताने के लिए वो पत्र भेजा था। महाराज मेघनाथ को महारानी प्रेमलता की बात पर विश्वास नहीं होता और क्रोध में आकर वो प्रेमलता को एक जगह पर जिंदा दफना देते हैं, फिर उस जगह पर कुआं बना देते हैं। साधु कहते हैं, जगमोहन, सालों पहले यही सब हुआ था। अच्छा, इसका अर्थ है कि वो महारानी की आत्मा है जो उस कुएं को बंद करने से मना करती है। जगमोहन ने कहा, अच्छा साधु महाराज, फिर उस महामंत्री के साथ क्या हुआ? साधु बोले, बेटा, उस मंत्री पर भी महाराज ने विष प्रयोग किया और उसे भी मार डाला। फिर राजमाता ने अपनी पसंद की लड़की से महाराज का विवाह करवा दिया। उन्हें संतान हुई और उनका वंश आगे बढ़ा। जगमोहन बोला, हां, ये सब तो समझ आ गया मुझे। साधु महाराज, अब महारानी की वो आत्मा मुझे परेशान क्यों कर रही है? मुझे वो कुआं बंद क्यों नहीं करने दे रही? साधु महाराज बोले, महारानी को जिंदा दफना देने के कारण उनकी कई इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाई और उन्हें पूरा करने के लिए उन्हें एक शरीर की आवश्यकता है। जगमोहन बोला, फिर मैं क्या करूं साधु महाराज? आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। साधु बोले, बेटा, यह सारी बात महाराज सुरसेन को जाकर बताओ। आखिर महाराज सुरसेन उनके ही वंशज हैं, वे अवश्य कुछ कर सकते हैं। साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर जगमोहन महाराज सुरसेन के पास आता है और उन्हें यह सब बता देता है। ये सुनकर राजा सुरसेन कहते हैं, हमें भी पता है कि कई पीढ़ियां पहले महल में कुछ ऐसा हुआ था जो अनुचित था। चलो, मैं आता हूं तुम्हारे साथ। महाराज सुरसेन जगमोहन के खेत में आते हैं। विचित्र कुएं की बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी प्रजाजन जगमोहन के खेत में पहुंच जाते हैं। महाराज सुरसेन कुएं के पास आते हैं और आवाज लगाते हुए कहते हैं, महारानी प्रेमलता, आप मुझसे बात कर सकती हैं? मैं आपका वंशज हूं। आपकी इच्छा को पूर्ण करना मेरा दायित्व है। कुएं के अंदर से महारानी की आत्मा बोलती है, अच्छा, अब तुम मेरी इच्छा पूर्ण करोगे। मुझे एक शरीर चाहिए जिसके माध्यम से मैं अपने अधूरे कार्य पूर्ण कर सकूं। सुरसेन ने कहा, अवश्य महारानी, मैं आपके लिए शरीर का प्रबंध करता हूं, परंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा कि आप शरीर प्राप्त करने के बाद किसी को परेशान नहीं करोगी। आत्मा ने कहा, हां, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी, केवल तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ही परेशान करूंगी। तुम्हारे राजमहल का मैं नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे राज परिवार के कारण ही मेरी मृत्यु हुई है।
सुरसेन बोले, महारानी, उस समय आपके साथ जो हुआ वो अनुचित था।